हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ड्रीम स्पेशल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अब से आज से अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बहुत अच्छे से तैयारी शुरू कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर मैंने आपको स्क्रीन पर इस टाइम पर सीटेट पेपर 1 दिख रहा है तो जी हाँ, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हम लोग आईएट एग्जामिनेशन देने के बाद जो हमारे लिए एक एम आता है, जो हमारे लिए नेक्स्ट गोल आता है, वो है सीटेट को क्लियर करना। ठीक है फ्रेंड, और अगर आप बीएड करते हैं तो आपको कौन सा पेपर देना होता है? सीटेट का आपको फर्स्ट पेपर देना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप बीएड करते हैं तो बीएड में आप एलिजिबल होते हैं सीटेट पेपर सेकंड देने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, बट जैसे कि आप डिप्लोमा कर रहे हैं, ये 12वीं बेस पर होता है, मतलब कि 12th बेस पर होता है, तो इसके लिए आपको सीटेट पेपर 1 देना पड़ता है। बेसिकली सीटेट पेपर 1 जो होता है वो प्राइमरी क्लासेस के लिए एक एलिजिबिलिटी पेपर होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब जी इसका मतलब क्या है? एलिजिबिलिटी का मतलब है कि आप जो भी चाहे वो डिप्लोमा करे, चाहे वो बैचलर्स करे, मतलब बैचलर्स इन एजुकेशन मतलब कि बीएड करे, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? सीटेट एग्जाम देना। ठीक है, ये हर एक टीचर को देना होता है। ये एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इस टेस्ट में क्या होता है फ्रेंड्स कि आपकी एलिजिबिलिटी नापी जाती है। कोई कोई बच्चा ऐसा होता है जो डिस्टेंस से कर लेता है, कोई कोई ऐसा होता है जिसने लर्निंग अच्छे से नहीं करी होती है अपने डीएड के दौरान, अपनी डीएलएड के दौरान या फिर अपनी बीएड के दौरान। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक कॉमन एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है कि भाई हमें टीचिंग के लिए इतना तो आपको एक जर्नल चीजें आनी ही चाहिए। तो इस चीज के लिए क्या सेट कर दिया? एक सीटेट पेपर रख दिया कि भाई कहीं से भी आप करें, कुछ भी आप करें, आप जो कुछ भी करें, आपको जो है वो सीटेट का पेपर देना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, जितने भी हमारे डिप्लोमा लेवल कोर्सेज होते हैं, मान लीजिए डीएलएड हो गई, डीएड हो गई, मतलब कि स्पेशल हमारी डिप्लोमा हो गया, इन सब के लिए आपको क्या देना पड़ता है? पेपर 1। तो यही है आपका फर्स्ट स्टेप। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ साथ जो बीएड वाले मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए है पेपर सेकंड। उनके लिए मैंने पहले से ही एलिजिबिलिटी एक वीडियो बना दी है, प्लस उसके साथ सिलेबस भी डिस्कस कर दिया है। और किसी भी पेपर को रेडी करने के लिए हमें उसका एक पैटर्न जानना बहुत जरूरी है, और किसी भी पेपर को मजबूत करने के लिए उसकी सबसे पहले हमारे पास एक कुंजी होनी चाहिए, एक अच्छा सिलेबस होना चाहिए जिसके चलते हम अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने अपने बेस्ट ऑफ एफर्ट्स डाल दिए हैं इस सिलेबस को बनाने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये सिलेबस बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, और मैं इस वीडियो में साथ के साथ आपको ये डिटेल में बताने वाली हूँ कि आपके चैनल ड्रीम स्पेशल पर आपको स्पेशली मैं कहाँ पे गाइड करने वाली हूँ, क्या चीज मैं पढ़ाने वाली हूँ, और मेरे चैनल से आप कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए शुरू करते हैं जल्दी जल्दी से। सीटेट पेपर 1 का जो सिलेबस है वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपको डिटेल में देखना है आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज सिर्फ मैं ये बताने वाली हूँ कि मैं आपको ऑफर क्या करने वाली हूँ इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए पैटर्न जान लीजिए। जनरली आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने आईएट दिया है, ठीक है, अब आप लोग एडमिशन भी लेने जा रहे हैं, तो आपको एक पैटर्न पता होना बहुत जरूरी है। देखिए पैटर्न के बिना आप किसी भी चीज की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। देखिए एक पेपर होगा, ठीक है, इस पेपर ये होगा सीटेट पेपर 1। ठीक है, कौन सा होगा? सीटेट पेपर 1। इसी चीज के लिए आपको फॉर्म भरना है। टोटल क्वेश्चंस इसमें कितने होते हैं? टोटल क्वेश्चंस होते हैं 150। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने होते हैं? टोटल मार्क्स होते हैं इसमें 150, मतलब कि एक क्वेश्चन बैठा 1 नंबर का। ठीक है जी, अब टाइम आपको कितना दिया जा रहा है? 150 मिनट, मतलब कि एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट आपको मिल रहा है। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसके बाद टोटल सब्जेक्ट्स। अब फ्रेंड्स बात आती है इसमें मेजर पॉइंट की, वो है इसके टोटल सब्जेक्ट्स, जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है सीडीपी, जिसे हम बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। देखिए जी,
चाइल्ड मतलब कि एक बच्चे का विकास, ठीक है, डेवलपमेंट और पेडागोजी। अब आपके सामने ये वाला जो शब्द है पेडागोजी, ये बहुत ही नया हो सकता है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि पेडागोजी होती क्या है। देखिए, पेडागोजी में हर वो तरीका होता है, हर एक वो टेक्निक होती है, हर एक वो मेथड होता है जिससे एक बच्चे को पढ़ाया जाता है, जिससे एक बच्चे को क्लासरूम के अंदर, एक स्कूल के अंदर डील किया जाता है, जिसमें एक बच्चे के अलग अलग फेजेस, मतलब कि 2 से 4 साल के बीच में क्या करेगा, चाइल्डहुड में क्या करेगा, किशोरावस्था में क्या करेगा, ये सब आपको बताया जाता है। तो आप मान के चल सकते हैं कि पेडागोजी एक होल सोल तरीका है कि एक टीचर का व्यवहारिक रूप से उसका क्या, व्यवहारिक रूप से कैसा होना चाहिए टीचर, क्या क्या टीचर को टेक्निक्स मेथड आने चाहिए अपने सब्जेक्ट को लेकर, कैसे एक टीचर का एक पर्सनालिटी रहेगी जब वो क्लास में खड़ा होगा, कैसे एक टीचर पूरे साल में एक एक बच्चे पर ध्यान देगा, कैसे उनको रिन्फोर्स किया जाता है, मदद की जाती है, कैसे उनको पनिशमेंट की जाती है। तो इस तरीके से सब चीज रिलेटेड जो होती हैं बच्चे से, प्लस रिलेटेड होती हैं स्कूल से, प्लस रिलेटेड होती है टीचर से, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पेडागोजी में पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि पेडागोजी एक अलग से ही सब्जेक्ट बना दिया गया है टीचिंग का। आपको जब तक आप इस टीचिंग लाइन में रहेंगे, ये वाला जो पेडागोजी सब्जेक्ट है, ये आपको थ्रू आउट योर लर्निंग, जब तक आपको एक जॉब नहीं मिल जाती है तब तक आपको ये पढ़ना पड़ेगा, और जब आप एक टीचर बन जाते हैं उसके बाद इसको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें वो सारे मेथड्स हैं, इसमें वो सारी टेक्निक्स हैं, इसमें वो सारे तरीके हैं जो एक टीचर को आने चाहिए एक शिक्षक होते हुए। याद रखेंगे, ये होता है एक सब्जेक्ट आपका, ठीक है। इसमें काफी सारी चीजें आती हैं, वो आप डिटेल सिलेबस में जाके देख सकते हैं, बट मैं इसका 1 बाय 1 आपको जो है डेली इसका टॉपिक कवर कराती रहूंगी, ठीक है जी। याद रखिएगा, इसमें हमें करीबन लगने वाले हैं 2.5 महीने तैयार करने के लिए इस पेपर को, ठीक है। ये बात आप पहले ही सोच के चलेगा। डेली आप अगर इसको 2 घंटे देते हैं इस एग्जामिनेशन को, आपका ये एग्जाम जरूर क्लियर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। कितने मार्क्स का आता है ये पेडागोजी जी? ये पेडागोजी आपका आता है 30 मार्क्स का। कितने क्वेश्चन होंगे? ऑब्वियसली 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सेकंड बढ़ जाते हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। अब देखिए 2 लैंग्वेजेस का यहाँ पर क्या मतलब है। देखिए फ्रेंड्स, अब लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, अब लैंग्वेज से आपको ये दिक्कत हो सकती है कि यहाँ पर क्या लैंग्वेज आनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, जो सीटेट का हमारा एग्जाम है वो करीबन 21 लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाता है, या फिर 21 से 28 लैंग्वेज भी आती हैं इसमें, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें लैंग्वेजेस कौन सी होगी? मराठी होगी, इंग्लिश होगी, हिंदी होगी, कन्नड़ होगी, संस्कृत होगी, ठीक है, और इसमें उर्दू होगी। तो ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं ये टोटल मिला के 21 भाषाएं आपको इसमें दी गई हैं, ठीक है। अब ये टीचिंग का एक अलग अकेला ही एक सब्जेक्ट है, टीचिंग का एक अकेला ही एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो जी पूरे हमारे भारत वर्ष में ये होता होगा, ठीक है, पूरे हमारे भारत में होता होगा। तो भारत की अलग अलग जगहों की लैंग्वेजेस को ध्यान में रख के आपको 2 लैंग्वेज ऑफर करी जाती हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो जी आपका स्ट्रांग होना चाहिए एक तो इंग्लिश, और दूसरी आपकी लैंग्वेज स्ट्रांग होनी चाहिए हिंदी, ठीक है। जनरली मैं बात कर रही हूँ, वैसे हमसे जितने भी लोग जुड़े हैं वो उर्दू में भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल हैं, वो हिंदी में भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल हैं, वो संस्कृत में भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल हैं, ठीक है। तो वो ऐसे ही अपनी लैंग्वेज ले सकते हैं। मैं अगर आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो मेरी जो आपकी जो सबसे स्ट्रांग लैंग्वेज हुई, मतलब कि किसी किसी बच्चे की हिंदी लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो स्ट्रांग लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज 1 ले। लैंग्वेज कौन सी ले? लैंग्वेज 1 ले। जिस लैंग्वेज में वो समझ तो लेता है बट इतना ज्यादा, मतलब ठीक है उसकी वो लैंग्वेज, बट इतनी ज्यादा टेक्निकल चीज नहीं कर पाएगा वो उसमें, या इतना ज्यादा गहराई में नहीं पढ़ पाएगा, तो वो ले उसमें लैंग्वेज 2। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो जी मैंने अपनी लैंग्वेज ली थी, फर्स्ट ली थी इंग्लिश, 2 ली थी मैंने अपनी हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश मेरी थोड़ी स्ट्रांग थी तो मैंने अपनी लैंग्वेज 1 इंग्लिश ली थी।
लैंग्वेज 2 मेरी स्ट्रांग थी हिंदी, तो मैंने अपनी लैंग्वेज 2 हिंदी ली थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपकी लैंग्वेज हिंदी ज्यादा स्ट्रांग है तो आप उसको लैंग्वेज 1 में ले सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश उससे थोड़ी कम स्ट्रांग है तो आप उसको इंग्लिश ले सकते हैं, मतलब लैंग्वेज 2 आपकी इंग्लिश हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भी अब समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात आती है कि जी ये डिवाइडेड कैसे होंगे। 30 मार्क्स के होंगे। देखिए हर एक सब्जेक्ट 30 मार्क्स का है। लैंग्वेज की अगर बात करें तो 2 भागों में इस लैंग्वेज को बांटा गया है। एक आता है आपका कंटेंट, एक आता है आपकी पेडागोजी। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर ली थी हिंदी, ठीक है, मैंने यहाँ पर ली थी हिंदी। हिंदी आएगी आपकी 15 नंबर का आपका कंटेंट होगा, 15 नंबर की आपकी पेडागोजी होगी। अब 15 नंबर के कंटेंट में आपको एक गद्यांश और एक पद्यांश या फिर आपको उसमें से कुछ भी ग्रामर रिलेटेड, व्याकरण रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये होता है आपका कंटेंट। ठीक है जी। अब 15 नंबर की पेडागोजी, अगर हिंदी की बात करें तो 15 नंबर की पेडागोजी क्या आएगी। 15 नंबर की पेडागोजी हिंदी का मतलब क्या है। देखिए इस हिंदी का यहाँ पर मतलब है कि जी आपके 15 नंबर का तो आया कंटेंट, ठीक है, पढ़ने वाला, समझने वाला, करने वाला, जहां पे आप जाके संधि, समास, ये सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं। 15 नंबर की आएगी पेडागोजी। पेडागोजी में क्या पढ़ाया जाएगा, हिंदी पढ़ाते कैसे हैं कक्षा के अंदर, हिंदी को पढ़ाने की टेक्निक क्या है, हिंदी को पढ़ाने के मेथड क्या है, हिंदी के पहले क्या हिंदी पर कोई स्टडी हुई है क्या, किसी ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे कि जिसने हिंदी पे स्टडी की है, वो इसमें पढ़ाई जाती है। हिंदी पढ़ाने के रूल क्या है, हिंदी पढ़ाने की स्टेजेस क्या है, तो ये सब चीजें आती है पेडागोजी में। ठीक है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। मान लीजिए कि आप एक कक्षा 4 के अध्यापक है, हिंदी के अध्यापक है, और आपको क्या करना है, एक कविता पढ़ानी है। ठीक है, तो अब उस कविता को पढ़ाने के तरीके क्या होंगे, ठीक है, बच्चों को आप कैसे डील करेंगे, कविता में किस किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, वो सब आएगा आपका पेडागोजी में। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा इसी तरीके से जैसे कि मैं आपको बता रही हूं कि एक हिंदी की टीचर क्लासरूम में, मतलब कक्षा में खड़ी होकर हिंदी पढ़ाती है, तो वो अगर वो ऐसे पढ़ा रही है तो वो किस टेक्निक का यूज कर रही है। तो ये सब तरीके जो है पेडागोजी में आपको बताए जाएंगे। हिंदी को सिखाने के तौर तरीके अलग होते हैं, इंग्लिश को सिखाने के तौर तरीके अलग होते हैं। क्लासरूम की अगर बात करें तो वो होती है हमारी पेडागोजी। ठीक है, हो सकता है आपको अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही हो, बट जब हम लोग पढ़ेंगे मैं आपको डेली ये चीज क्लियर करूंगी, फिर आपको कभी भी पेडागोजी, अगर कभी भी एक सब्जेक्ट का नाम आएगा तो कभी भी उसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब लैंग्वेज 2 की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपने ले ली इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश आपने ले ली, 15 नंबर का आपका कंटेंट आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी ग्रामर आ गई, ठीक है, आपका एक पैसेज आ गया, ठीक है, पैसेज में से काफी सारे मल्टीपल क्वेश्चंस निकलते हैं। ठीक है, पैसेज तो आएगा ही आएगा, पैसेज आ गया, ग्रामर आ गई, तो इससे रिलेटेड आपके कंटेंट ये 15 नंबर के जो है आपके इसमें से क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब इंग्लिश को पढ़ाने की टेक्निक क्या होंगी, मेथड क्या होंगे, इंग्लिश को पढ़ाने की क्योंकि अलग टेक्निक्स होती हैं, अलग मेथड्स होते हैं, तो इसमें 15 नंबर का आपका ये आ जाएगा। इस हिसाब से आपके 30 नंबर यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी सब्जेक्ट आता है वो है मैथ्स का। ठीक है, मैथ्स में क्या होगा, 15 नंबर के आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, ये भी 2 भागों में बांटा गया है। 15 नंबर के आपका कंटेंट, मतलब कि आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, मतलब कि आपको जिसमें कैलकुलेट करके देखना होगा, जिसके टॉपिक्स मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें आते हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स इसमें आते हैं वो मैंने आपको उसमें बता दिया है, तो आप जाएं और जरूर देखें उन वाले टॉपिक्स को और आज से ही उन पे काम करना शुरू कर दें। और बहुत बेसिक लेवल आता है, सीटेट पेपर 1 है, क्योंकि ये बेसिक लेवल आता है, घबराने की बात नहीं है। 15 नंबर के ही आएंगे न्यूमेरिकल्स आपके। ठीक है, अब जी मैथ्स को पढ़ाने के भी कुछ टेक्निक होती हैं, कुछ स्टेजेस होती हैं, कुछ तौर तरीके होते हैं, ये आ जाएगा आपका 15 नंबर का। ठीक है, तो ये भी काफी ज्यादा हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बैठ जाता है। टोटल मिला के हो गए 30। अब लास्ट में बात आती है जी ईवीएस की। ठीक है, लास्ट में क्या बात आती है,
ईवीएस की, ईवीएस में आपको एनसीईआरटी मतलब कि जो कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं अपने नॉर्मल स्कूल्स के अंदर, वो वाली एनसीईआरटीज आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, पढ़नी इन द सेंस आपको मैं मैराथन क्लास भी लेके आऊंगी ईवीएस की। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ के साथ पेडागोजी भी पढ़ाऊंगी। ये भी हमारा 2 भागों में पड़ता है। ठीक है, कंटेंट आएंगे 15 नंबर के, जो कि हमारे एनसीईआरटी के बुक्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें काफी बार ऐसा भी होता है कि रिपीटेड क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। और 15 नंबर की आएगी पेडागोजी। ईवीएस को कैसे पढ़ाया जाता है, ईवीएस में क्या होता है। ईवीएस अगर आपको सब्जेक्ट नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि सोशल स्टडी, सोशल साइंस बाद में जाके ये वाले सामाजिक विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, ये जाके बाद में ये वाले सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। बट जो हमारी प्राइमरी क्लासेस होती है, ये सारे सब्जेक्ट को एक ही सब्जेक्ट बनाया जाता है, जिसको नाम दिया जाता है ईवीएस का। ठीक है, जिसको नाम दिया जाता है ईवीएस का। इसमें हमारी सामाजिक ज्ञान भी आ जाएगा, इसमें हमारा पर्यावरण का ज्ञान भी आ जाता है, इसमें हमारी सारा साइंस का ज्ञान भी आ जाता है। ठीक है जी, तो ये होती है हमारी ईवीएस। तो प्राइमरी स्टेज में ये एक ही सब्जेक्ट होता है, तो ये आपको जस्ट एनसीईआरटी पढ़ के जानी है इसकी। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसका भी आपको तैयार करा दूंगी। ठीक है जी, अब उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो मार्किंग का जो ये सिस्टम है ये समझ में आ गया होगा। क्या जी इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी? नहीं होगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है। क्या जी इसमें इस एग्जाम को करने का मोड क्या होगा? सीबीटी। सीबीटी मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आप लोग जैसे कि अभी आप आईएट का एग्जामिनेशन भी हुआ है, ठीक है, जो कि स्पेशल डिप्लोमा मतलब कि स्पेशल डीएड में जो एडमिशन लेने के लिए जो एग्जाम होता है वो होता है आईएट। तो उसको भी वो एग्जाम भी आपका क्या हुआ था, सीबीटी मोड हुआ था, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था वो भी। मतलब कि कंप्यूटर पे आपका ये वाला जो टेस्ट होगा, ऑनलाइन जो आपका ये वाला टेस्ट होगा वो होगा। ठीक है जी, आपका कोई भी ये वाला जो एग्जाम है वो पेपर पेंसिल टेस्ट नहीं होगा, याद रखिएगा। पेपर और पेन से कोई रिलेशन नहीं है। आप जाएंगे कंप्यूटर पर, कंप्यूटर में आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे और वहां पर आपको ये वाला जो पूरा पेपर है ये अपना करना पड़ेगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसमें क्या समझने की वाली बात है कि अब आपको ड्रीम स्पेशल चैनल पर क्या मिलेगा। ठीक है, ड्रीम स्पेशल चैनल आपको कितने नंबर पक्के करवाएगा। देखिए आईएट में हमारा बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। ठीक है, आप लोगों की मेहनत को भी मैं थैंक यू करती हूँ और एक सराहना देती हूँ कि आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से मेहनत करी है, बहुत लग के मेहनत करी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऐसे ही अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात आती है कि मैं आपको क्या ऑफर करने वाली हूँ। ठीक है, मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, मैं आपके क्या करूंगी, मैं आपके जैसे कि मैंने अभी आईएट में आपको सारे सैंपल पेपर बना के दिए थे। तो सैंपल पेपर, एक ही सैंपल पेपर बनाया था फ्रेंड्स, एक ही सैंपल पेपर बनाया था। उसमें से भी आपके एक सैंपल पेपर में एक सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन थे, उसमें से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चंस और दूसरे सब्जेक्ट में आपको 5 से 6 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल गए थे। और सीटेट में तो मैं आपको मल्टीपल जो है प्रैक्टिस सैंपल पेपर करवाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रैक्टिस पेपर तो मैं कराऊंगी, बट आज से ही ये कोई इतना हार्ड एंड टफ बिल्कुल भी ये सब्जेक्ट नहीं है। तो आपको मैं जो कराने वाली हूँ वो है आपका फर्स्ट सब्जेक्ट जो है सीडीपी, जो कि आएगा टोटल 30 नंबर का। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको कराऊंगी हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी, मतलब कि 15 मार्क्स इसके, 15 इसके, 15 इसके एंड 15 इसके। ठीक है जी, 30 इसके हो गए। ठीक है, 30 इसके हो गए एंड 30 इसके हो गए, 90 नंबर हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि अब बात क्या है कि जी मैं आपको जो है टोटल आपको 150 में से 90 मार्क्स का कराने वाली हूँ। ठीक है, अब इसमें पास कितने वाला होता है, क्योंकि एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, पास कितने वाला होता है, तो जी देखिए आपको 150 में से 90 नंबर चाहिए इस पेपर को पास करने के लिए। ये बैठते हैं आपके 60% नंबर। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इतना ज्यादा हार्ड नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, पर आप ध्यान रखिए 150 नंबर में से आपको कितने नंबर चाहिए, 90 नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो मतलब कि 60% चाहिए पास होने के लिए, और जो कि 90 नंबर का मैं आपको कराऊंगी। ठीक है जी, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली अब बात नहीं रही आपकी।
ठीक है जी। अब बाकी अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैम ये वाले तो आप सब्जेक्ट जो हैं ये हमें बहुत अच्छे से करा देंगे, बट अब हम इन चारों सब्जेक्ट्स का क्या करें। ठीक है जी, इन चारों सब्जेक्ट्स के लिए मैं आपको गाइड करती रहूंगी बीच बीच में। ठीक है, अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मेक श्योर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। इसका कंटेंट भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर करती रहूंगी, इसका कंटेंट भी, और रेगुलर टेस्ट भी होते रहेंगे, तो इसका कंटेंट भी मैं आपको रेगुलरली किस पे, अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करती रहूंगी। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज 1 हिंदी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, समास, संधि, टेंसेस, ये सब आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने 12वीं कर ली है, मुझे ऐसे ही मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जैसे 12th करके आए हैं तो आप लोगों को ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये ऑलरेडी क्लियर हैं, तो ये दोनों की तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जी, मैथ जिनका वीक है इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी। ठीक है, सिर्फ वही कर लेना, आपके 7 से 8 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, बाकी 15 नंबर का तो मैं आपको पक्का करवा दूंगी, आप 15 में से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे। ठीक है जी, बात रही ईवीएस की, इसकी जो है एनसीईआरटी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, बाकी इसकी मैराथन क्लास भी मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगी, जो भी इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, सीटेट की तैयारी मैंने भी विदाउट कोचिंग अपने आप से ही की थी, और ठीक है, और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी विदाउट एनी कंटेंट सिर्फ एक अच्छी गाइडेंस लेकर बहुत अच्छे से अपना जो ये एग्जामिनेशन है ये क्लियर कर सकते हैं। और कोई भी एक टीचर आपको सारे सब्जेक्ट इतना प्रोफिशिएंट होकर, इतना एक्सीलेंट होकर नहीं पढ़ा सकता है। और फ्रेंड्स, मेरे पास और भी काफी सारे जो है हमारे एम है, क्योंकि हमारा टीजीटी का भी एग्जामिनेशन आ रहा है, तो उसके लिए भी हमें ड्रीम स्पेशल पर तैयारी करनी है। मेक श्योर आप उसकी भी वीडियोस बीच बीच में देखते रहें, ताकि जब आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन दें तो आप मेंटली प्रिपेयर रहें हर चीजों के लिए। ठीक है, माना कि 1-1.5 साल या फिर 2 साल है आपके गवर्नमेंट एग्जाम देने के लिए, गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए, पर फ्रेंड्स आज से शुरुआत करेंगे तभी जाकर आपको गवर्नमेंट एक जॉब हासिल होगी, मिलेगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कितनी हाई कट ऑफ जाने लगी है। ठीक है फ्रेंड्स, खत्म हो गई बात। ये लैंग्वेज वगैरह बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, बहुत आसानी से ये जो हमारी लैंग्वेज है, मैथ्स हो गई, ईवीएस हो गई, ये कवर हो जाती है। इसका जो कंटेंट है, इसका जो सिलेबस है वो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। बाकी अगर आप मेरे से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कहेंगे, कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आ जाऊंगी। बाकी आपके 90 नंबर में से मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि आप 90 में से 90, 85 प्लस लेकर आएंगे, ये मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, अगर आप ड्रीम स्पेशल से पढ़ते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आशा करती हूँ आपको ये जो वीडियो है ये बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, अगर आपको सारा सीटेट का अब आपको कैसे देना है, क्या करना है, ये क्लियर हो गया हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर आप इस चैनल को उनके साथ शेयर कर दें, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर दें। और फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, एंड फ्रेंड्स डू रिमेंबर, ड्रीम इट, अचीव इट। बाय बाय।